नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के अवसर पर पार्टनर की पॉलिटिक्स कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड के साथ प्रस्तुत हैं। आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 में डीप फेक का मामला गरमाया हुआ है। इस साइबर युग में किसी नेता के वीडियो की आवाज बदलकर या एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी फर्जी नमूने से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उसका राजनीतिक लाभ लेना अब आसान नहीं है, क्योंकि तकनीक के सहारे कुछ ही मिनटों में सारे भेद खोल दिए जा रहे हैं। यह खतरनाक है। केस भी, मुकदमे भी हो रहे हैं। लेकिन पिछली शताब्दी में 1970-80 के दशकों में डीप फेक से पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना या बिगाड़ना आसान था, क्योंकि अखबारों या पत्रिकाओं के माध्यम से एक बार यदि झूठ फैला दिया जाता था तब वह झूठ विश्वास बनकर लोगों के दिलो दिमाग पर बैठ जाता था। बिहार की राजनीति में डीप फेक की एक रोचक कथा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़ी हुई है। बिहार के इतिहास में 7 मई 1977 का दिन काला दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन बिहार के तत्कालीन पटना जिले के बेलछी गांव में दलित समाज के 11 लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया गया था। बिहार में सामूहिक नरसंहार की इस प्रकार की शायद पहली घटना थी। कुछ ही माह पूर्व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं भी यूपी के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गई थी। राजनीतिक संक्रमण के इस काल में अगले 2-2.5 माह तक इस घटना की किसी राजनेता ने सुध नहीं ली। लेकिन चुनाव हारकर घर में बैठी इंदिरा गांधी के पास जैसे ही इस घटना की पूरी सूचना पहुंची, वह एकदम से सक्रिय हो गई। राजनीति के चतुर खिलाड़ी इंदिरा गांधी को इस घटना में अवसर दिख रहा था। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा था, यह घटना हमें फिर से खड़ा कर देगी। तत्काल उन्होंने दलितों को सांत्वना देने के लिए बेलछी जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार की राजनीतिक यात्राएं उन दिनों विचित्र मानी जाती थीं। तब किसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक नेता के ऐसे घटनाओं के बाद मौके पर जाने की परंपरा नहीं थी। आज जैसे मुआवजे और सरकारी मदद की तो 1977 में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस समय के जितने जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, अखबारों में जो बातें छपती हैं, उसके आधार पर यदि आप रिसर्च करेंगे तो ये दिखाई पड़ता है। इंदिरा गांधी के इस निर्णय का उनकी बहू सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी की पत्नी थी, ने विरोध किया था। सोनिया के जीवन पर किताब लिखने वाले जेवियर मोरो ने अपनी पुस्तक द रेड सीरीज में इस घटना का जिक्र किया है। सोनिया की सलाह थी कि बिहार अच्छी जगह नहीं है, इसलिए इंदिरा जी वहाँ नहीं जाएं। लेकिन अपनी बहू की सलाह को दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी ने निर्णय किया कि वह जाएंगी। 13 अगस्त 1977 को इंदिरा गांधी हवाई जहाज से दिल्ली से पटना पहुंची और बेलछी जाने के लिए कार से निकल पड़ी। उस समय उनके साथ कांग्रेस के कुछ नेता भी थे। उस दिन तेज बारिश शुरू हो गई थी। कार से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। एक जगह पर कार कीचड़ में फंस गई, पूरी तरह फंस गई। फिर ट्रैक्टर के सहारे वह आगे बढ़ने लगी। बिहार में कांग्रेस के नेता मौसम के उस बुरा हाल को देखते हुए इंदिरा गांधी से कहने लगे, बल्कि उन पर दबाव डालने लगे कि वह दौरा स्थगित करके लौट जाए। लेकिन इंदिरा गांधी अपने निर्णय पर अडिग थी। यह इंदिरा गांधी की एक शैली थी, या कहिए उनकी खूबी भी थी। नदी पार करने के लिए हाथी, बीच में एक नदी पड़ता है, नदी के पार करने के लिए हाथी का इंतजाम किया गया। हाथी का नाम था मोती। उस समय के लोग कहते, हौदा नहीं था, उस पर सवार होना बहुत मुश्किल था। फिर भी इंदिरा गांधी हाथी पर सवार हो गई, महावत के पीछे बैठ करके और नदी पार कर गई।
नरसंहार के बाद बेलछी पहुंचने वाली वह पहली राजनेता थी। इंदिरा गांधी के इस यात्रा की सूचना कांग्रेस के समर्थक पत्रकारों ने पूरे विश्व की मीडिया को दे दी, लेकिन पटना के कुछ स्थानीय फोटोग्राफर और कुछ पत्रकारों के अलावा बाहर का कोई भी पत्रकार या फोटोग्राफर वहां नहीं पहुंच सका था। पटना के प्रसिद्ध प्रेस फोटोग्राफर के.एम. किशन कहते थे कि इंदिरा गांधी की बेलछी यात्रा के अच्छे फोटो केवल उन्हीं के पास थी। विदेशी अखबारों को उन्होंने ही फोटो देना शुरू किया, जिससे उनकी अच्छी कमाई भी हुई थी। बेलछी से लौटने के बाद पटना में इंदिरा गांधी ने पत्रकारों से बात की। पत्रकारों को बुलाया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान इंदिरा गांधी ने एक पोटली से कुछ मुट्ठी अनाज निकालकर पत्रकारों के सामने रख दिया था। वे अनाज सड़े हुए थे, उसमें कीड़े रेंग रहे थे। थोड़े से सड़े अनाज को दिखाते हुए इंदिरा गांधी ने प्रेस को बताया कि मात्र 4 माह में ही जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को पशु बना दिया है। जन वितरण की दुकानों पर गरीब लोगों को सड़े गले अनाज दिए जा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। इंदिरा गांधी के कारण वह गांव दुनिया भर में चर्चा में आ गया था। साथ ही सरकार की भी भारी फैयत हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में मीनू मसानी के हवाले से इंदिरा गांधी को द गर्ल, मॉम जनरल जैसी संज्ञा दी गई, ताकि यूरोप के लोग समझ सकें कि इंदिरा गांधी का चरित्र कैसा है, उनका आत्मबल कैसा है। अब बात करते हैं उस अनोखे डीप फेक की। पहली डीप फेक 24 जून 1977 को नैतिक मूल्यों के प्रति हमेशा सचेत रहने वाले समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। इंदिरा गांधी का प्रेस के समक्ष उस खुलासे से वे भौचक रह गए थे। दुखी भी हुए थे कि उनके रहते गरीबों को सड़ा गला अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों को बुलाया और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, साथ में जांच रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। आपूर्ति विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो गई थी, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तब पाया गया कि दानापुर के एक अनाज व्यवसायी के गोदाम से सड़े अनाज मंगाकर प्रेस के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। उस घटना से कर्पूरी ठाकुर बहुत आहत हुए थे। उनके मुंह से अचानक निकल गया, ऊंच निवास नीच करतूती, ऐसा कह के वो मौन हो गए थे। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी हम इतना नीच कैसे गिर सकते हैं? राजनीतिक लाभ के लिए हम इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हैं? बाद में 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सरकार में वापस आ गईं, लेकिन राजनीति का पतन तेज हो गया था। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने चुनाव जीतने के लिए भारत के बाहुबलियों, धनबलियों को प्रचुर मात्रा में टिकट दिया था, और वहीं से राजनीति का अपराधीकरण का सिलसिला शुरू हुआ, तेज हुआ। कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन भारत की हार वहीं से शुरू हो गई थी। डीप फेक की एक और राजनीतिक कथा की चर्चा करता हूं। यह मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, बल्कि यह कि छात्र नेता लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ है, लालू प्रसाद यादव से। 18 मार्च 1974 को पुलिस ने छात्रों की उग्र भीड़ पर फायरिंग की थी, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। छात्रों की मौत की खबर पूरे पटना में सनसनी, जंगल में आग की तरह फैल गई थी। पूरे पटना में सनसनी थी। इसी बीच किसी ने प्रेस को लिखित बयान जारी कर दिया कि पुलिस फायरिंग में, पुलिस की गोलीबारी में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू यादव की मौत हो गई है। कुछ ही घंटों में लालू यादव का नाम देश विदेश में फैल गया। बीबीसी जैसे संस्थानों ने उनका नाम लिया। प्रेस में विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई वह सूचना गलत निकली, लेकिन आंदोलन में शामिल अन्य छात्र नेताओं का कहना था कि आंदोलन में नेताओं की भीड़ में स्वयं को अति महत्वपूर्ण दिखाने के लिए लालू यादव ने इस गंभीर झूठ का सहारा लिया था।
इस अर्थ में लालू यादव कांग्रेस नेताओं के कभी करीब दिखते हैं। और यह डीप फेक का एक बहुत ही घिनौना मामला कह सकते हैं। बाद में वे कांग्रेस के ही साथ आ गए। गांधी नेहरू परिवार की तरह ही लालू यादव भी अपने परिवार को राज परिवार बनाने रखने के लिए वे सारे दांव पेच आजमा रहे हैं जो गांधी नेहरू परिवार आजमाता रहा है। चुनाव के समय में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि जड़ कहां है, बीमारी का मूल कारण कहां है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कृष्णकांत ओझा।